अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम नफ्स के बारे में बात करते हैं। कुरान करीम में इंतहाई शिद्दत के साथ नफ्स के तज़किये का हुक्म दिया गया है। तज़किया तब ही किया जा सकता है जब हम इस दुश्मन को जान लें, खूब अच्छी तरह पहचान लें कि आखिर नफ्स है क्या, इसके अफ़ाल क्या हैं। तभी हम इस काबिल हो सकते हैं कि इसे पाक कर सकें। आइए अल्लाह का नाम लेकर नफ्स के तलस्म व शरबा में उतरते हैं और इसे जानने का आगाज़ करते हैं। बुनियादी तौर पर नफ्स के 3 हिस्से हैं: जिस्म, बॉडी, हवासे खमसा, 5 सेंसेस, ज़हन, माइंड। हम बाल तरतीब इन तीनों का मुशाहिदा करते हैं। जिस्म जिस्म एक रूनुमा ही है। हर जानदार का वजूद इसके जिस्म के साथ है। ये एक हयातियाती मादा है। जिस्म एक ज़िंदा चीज़ नहीं है। हवासे खमसा मौजूद ना हो, दिमाग काम ना कर रहा हो तो जिस्म की अपनी हैसियत एक मुर्दा शय की है। जिस्म का अक़ल से बराह रास्त कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं। जिस्म सिर्फ भूख मिटाने और अपनी पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। इसे बाकी किसी शय से गर्ज नहीं। ज़िंदगी इसकी सरशस्त है, ये बज़ाते खुद ज़िंदगी। इसे इस दुनिया में बचने के लिए खुराक चाहिए और यही इसकी अव्वलीन तरजीह है। भूख मिटाने के बाद ये खुद को अबदी करना चाहता है, लाज़वाल होना चाहता है। इसके लिए इसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचता है कि वो अपनी नस्ल को जिनसी अमल से आगे बढ़ाए। इसके लिए ये किसी लज्जत का तलबगार नहीं, इसे तो सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना है, ऑर्गेनिज़म को डिलीवर करना है ताकि ज़िंदगी कायम रख सके। यही इसकी अकल है, उतना ही इसका मुकद्दर। जिस्म नहीं जानता कि वो ज़िंदा है या मुर्दा, इसे कोई खबर नहीं कि तकलीफ़ क्या शय है। ये सब तो उसे ज़हन बताता है, आवाज़ बताते हैं। इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स को मेज़ पर लिटाकर उससे उसका नाम, बीवी, बच्चे, तालीम और कारोबार का पूछा जाए। जवाब मिलने के बाद उसके दोनों बाजू काट दिए जाएं और फिर यही पूछा जाए कि तुम कौन हो। जवाब पहले वाला ही मिलेगा। फिर दोनों टांगें भी जिस्म से जुदा कर दी जाएं। फिर वो शख्स मेज़ पर पड़ा महज एक दड़ ही रह जाए, तब भी उसका नाम, तालीम, कारोबार, घर-बार, बीवी, बच्चे वही रहेंगे। इसका साफ मतलब है कि वजूद शख्सियत का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल शख्सियत हरगिज़ नहीं। फिर वो कौन है जो जिस्म से माहुरा है? इसी तरह आवाज़ की अपनी एक अलग दुनिया है, जिसके अपने इसरार हैं और अपने कमालात। आवाज़ बुनियादी तौर पर 5 होते हैं: देखना, सुनना, चखना, सूंघना, महसूस करना। ये जिस्म के लिए सेंसर्स का काम सरअंजाम देते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं और दिमाग को पहुंचाते हैं। इनका असल काम जिस्म और ज़हन से मिलकर ख्वाहिश को जन्म देना है। आवाज़ के पास भी अपना कोई इल्म नहीं है। ज़हन के बगैर आवाज़ के पास जो मालूमात हैं वो किसी काम की नहीं। ज़हन जिस्म इंसान में याददाश्त का मरकज़ व महवर है। ये डेटा सेंटर है, तज्ज़िया कार है। ये तमाम जिस्म और आवाज़ पर हुक्मरान है। आवाज़ बाहरी दुनिया की मालूमात इसे मुहैया करते हैं। इस इंफॉर्मेशन की मदद से माजी के तजुर्बात को इस्तेमाल करके ज़हन एक तज्ज़िया कार की हैसियत से फैसला सादिर करता है। जिस्म और आवाज़ जिसे मानने के पाबंद होते हैं। ज़हन गैर मादी है, ये सोच का नाम है। ज़हन दिमाग के ज़रिए तमाम जिस्म इंसान से जुड़ा है। नफ्स इंसान इन 3 हिस्सों से मिलकर बनता है: जिस्म, आवाज़ और ज़हन। ये तीनों एक दूसरे के बगैर बेकार हैं। किसी एक की दूसरे के बगैर कोई हैसियत नहीं। अगर इस सवाल पर गहराई से गौर किया जाए कि मैं कौन हूँ, तो इंसान वर्ताए हैरत में गुम हो जाता है। क्या मैं जिस्म हूँ? क्या मैं एहसास हूँ? क्या मैं ज़हन हूँ? जब भी कोई अंदर उतर के देखता है तो पाता है कि मैं तो ये सब नहीं, मैं इन सब से मावरा हूँ। मैं एक हकीकत मुंतज़िर हूँ। मेरी इज़्ज़त, मेरे ख़यालात, जज्बात, मेरा इल्म, मेरी दुनिया, ये सब किसका है?
یہ عزت کس کی ہے؟ کیا میرے جسم کی، احساس کی یا میرے ذہن کی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئیے نفس کے تہ دردِ گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب